लेट्स स्टार्ट। वॉइस क्लियर हो या नहीं हो तो आप मैसेज किया करेंगे। सिर्फ किसी तरह का चैट करना हो, किसी तरह की डिफिकल्टी या सुविधा हो तो फिर चैट पर बात कर लेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये प्योर रैंक का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो कॉमन ईयर दिया गया है उसमें जो मॉडर्न डे लाइफ है, ये क्या कहना चाहता है कि हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। आपको तो वर्ब फॉर्म्स पहले से पता होगा कि बिकम का वर्ब फॉर्म्स होता है बिकम, बिकेम, बिकम, और हैज लगा हुआ है तो हैज के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर हैज लगा हुआ तो बिकेम जो है वो V2 है, और हैज के बाद आपको क्या चाहिए, V3 चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चाहे आंसर क्या होगा वो इट डजेंट मैटर, लेकिन आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हैज के बाद बिकेम तो नहीं होगा। तो हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन का जो माइनर भूल जिसको कहते हैं, कॉमन एरर शब्द ही होता है कि छोटी मोटी भूल को सुधार करना। तो वहां से पता चल गया कि गलती वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन had a deep impact on the political and social ideas of many nations। ये फ्रांस की जो क्रांति है उसका गहरा प्रभाव पड़ा किन किन चीजों पर, तो राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं पर। राष्ट्र के कंसेप्ट जब दे देता है, जब कंसेप्ट क्लियर होता है, सेंटेंस कंप्रीहेंड के दृष्टिकोण से वो स्पष्ट हो जाता है, तो उसे नो एरर में लिया जाता है। क्योंकि सामान्य भूल तो कहीं दिखते नहीं और कंसेप्ट क्लियर है, तो उसी का नाम है नो एरर। नेक्स्ट, द सर्वेंट प्रॉमिस द मास्टर। सर्वेंट प्रॉमिस किए मास्टर से, मालिक से अपने, टू बी मोर विजिलेंस ऑन माई ड्यूटी। आप यहां देख रहे होंगे मोर विजिलेंस, और ये मोर जब एडजेक्टिव है, ये मोर जो एडजेक्टिव है, और यहाँ विजिलेंस आप देख रहे हैं जो नाउन है, ये नाउन है हमारा। अब नाउन का डिग्री नहीं होता, डिग्री तो एडजेक्टिव का होता है। तो इस मोर जब यहाँ लगा है तो यहाँ पर विजिलेंस नहीं होकर विजिलेंट होना चाहिए ना। ये विजिलेंस शब्द जो है वो उसको विजिलेंट में कन्वर्ट कर दीजिए कि एडजेक्टिव हो जाए। एडजेक्टिव बनाना है ना हमको इसको, तो विजिलेंस नहीं होकर के विजिलेंट करना पड़ेगा। तब मोर विजिलेंट यानी जागरूक, सतर्क, चौकन्ना जिसको कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में डी में जो विजिलेंस है, यह सी को टी करिएगा
तो आपका काम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रुप। ये जो समझते हुए डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज है, इनके जटिलताएं हैं। ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन, देखिए यहां पर एन लगे हुए हैं, एन लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात होगा कि ये नाउन होगा। तो इस नाउन को, इसको एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव, ये इज भी नाउने होता है, इज भी नाउन है और इजी एडजेक्टिव है, इसलिए इज को इजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज ना होकर इजी टास्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा, उस 4 में इज के जगह आपको इजी टास्क करना था और डी नंबर में गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपको मैं प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो रिपीट करना है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया कीजिएगा। 5 में हम आपको बताए थे 4, ये जैसे राम इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, तो गुड एडजेक्टिव है, उसी तरह से टास्क नाउन है, तो टास्क नाउन है, तो यहाँ एन लगे हुए हैं, आता है तो नाउन है ही, तो बीच में इसका एडजेक्टिव होगा, इस इज को इजी टास्क। नेक्स्ट है आप जानते हैं एवरीवन को प्रोनाउन कहते हैं और सेक्शन हमारा नाउन है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन नाउन है, तो नाउन का मॉडिफायर, नाउन की विशेषता प्रोनाउन नहीं बता सकते हैं, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, इसलिए यहां से जो एवरीवन है वो एवरी हमारा एडजेक्टिव होगा, तो एवरी सेक्शन यानी एवरीवन को एवरी सेक्शन कर लेंगे तो हमारा सेक्शन नाउन को मॉडिफायर एवरी हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन विशेषता बताने के लिए प्रत्येक समुदाय, समाज के प्रत्येक समुदाय की बात हो रहे हैं, तो एवरी सेक्शन प्रत्येक समुदाय की बात, तो यहां पर इसमें एवरीवन में गलत है, इसको एवरी बना देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन led into a popular uprising of the masses। अरे लेड इनटू नहीं करते, लेड टू, राह दिखाने का काम जो होता है वह प्रीपोजिशन लीड टू होता है, लीड टू,
मतलब ये राह दिखाने वाली बात, इसलिए इनटू नहीं होकर लीड टू होंगे, लीड टू। नेक्स्ट, poverty एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, पोवर्टी एक और अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा। 1+1 तो यहाँ 2 हो गए। तो जब नाउन 2 हो गए, जब आपके यहाँ नाउन 2 हो गए, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक पोवर्टी, 1+1 = 2, तो ये जो इज लगे हुए हैं वो यहाँ इज नहीं हो करके आर हो जाएंगे ना। तो पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स नहीं हो करके आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये गरीबी और बेरोजगारी जो होती है कि दो पहलू होते हैं। नाउ नेक्स्ट, किसी तरह की असुविधा हो तो चैट कर लिया करेंगे बीच में। चिल्ड्रेन इन ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चे की बात, रिसीव नाइदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन, न सही ढंग से केयर होते न उनकी सुरक्षा होते। यहाँ पर भी लग रहे हैं कि मीनिंग दे, और जब मीनिंग देते हैं तो उस समय उस हम रख लेते हैं जब किसी भी तरह की सामान्य गलती दिखाई दे और कंप्रीहेंड स्पष्ट हो जाए, साफ साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो वो नो एरर में आते हैं। आर यू लिसनिंग माई वॉइस? यस और नो? ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 9, एकेडमिक सिस्टम। प्रीपोजिशन आपको बता रहे थे कि लीड के साथ टू लगता है। देखिए टू लगा हुआ है जहां लीड इनटू लिखा हुआ था। तो एकेडमिक सिस्टम टू बिलीव दैट वी कैन लर्न आउट। देखिए, ये लर्न आउट कोई फ्रेज नहीं होते, ये अनावश्यक है, ये फालतू है, इसकी जरूरतें कहाँ है। यहाँ तो लर्न का मतलब सिर्फ सीखना ही है, तो सीखने में ऐसी किसी भी तरह की कोई अन्य मीनिंग की जरूरत भी तो नहीं है। तो यहाँ जो आउट लगे हुए हैं उस आउट फालतू है, सुपरफ्लस और है, इसलिए इस आउट को हटा दिया जाए। नेक्स्ट, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स। आप देख रहे हैं कि ये तो एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। जब ये हमारा नाउन है तो कस्टम्स हैं, तो कस्टम्स के लिए हैज नहीं लगेंगे, कस्टम्स के लिए हमारा हैव होंगे ना। हमारा ए नंबर की गड़बड़ी है इसके। नाउ नेक्स्ट, हमारा कलर्कियल क्वेश्चन है।
इसको देखते हैं, वो बैंकेट है, क्लर्कियल है। यहां पर है फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला टू साउथ अफ्रीका, इक्विटी मार्केट्स in both mature and emerging markets has moved up sharply। कहना क्या चाहता है कि जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर बाजार है हमारे, वो बड़ी तेजी आगे बढ़े हैं एंड शो लिटिल साइन ऑफ शोइंग। यहां पर दर्शाता नहीं है कि अब हमारा जो शेयर बाजार है वो सुस्त पड़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट्स, यहाँ जो शब्द जहां पर नेम लिख रहे हैं यहाँ पर बार बार, को आप देखेंगे जो ये मार्केट्स है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट्स लिखा हुआ है। और मार्केट्स जब है तो मार्केट्स हैज होगा, ये मार्केट्स तो मार्केट्स हैव करेंगे ना, तो मार्केट मूव्ड अप, बाजार में उछाल आए हैं, बाजार में बढ़ हुए हैं। इस कारण से जो यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि हैज का जो सब्जेक्ट है वो मार्केट है, मार्केट के कारण यहाँ जो ये हैज लगे हुए हैं वो हैज नहीं होने चाहिए, वहां हैव होना चाहिए। It started out lending small sums to poor entrepreneur in the country to help them grow from a subsistence voice issue। Okay, hurry up। Voice issue, voice problem। Okay, wait। हो गया टन। Now next question। आगे बढ़े, वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके। तो यहां पर आप देखिएगा ये लाइवलीहुड है और यहाँ ए लगे हुए हैं। जब ए लगे हुए हैं तो लाइवलीहुड्स नहीं होकर के लाइवलीहुड आजीविका, यहाँ जो एस है इसके एस, उसको कैंसिल करके सिर्फ लाइवलीहुड लिखेंगे ना, लाइवलीहुड। एस हटा देंगे, यहाँ जो एस लगे हुए हैं इसमें ये नहीं रहेंगे। तो यहां से इसमें आपकी जो गड़बड़ी है लाइवलीहुड में थे, वहां से एस को हटा दीजिए, एस जो है इसको हटा दीजिएगा। तो इस आधार पर आपका आंसर सी पोर्शन में आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द बिल्डिंग इज बीइंग, द बिल्डिंग इज बीइंग, देखिए वॉइस जिन लोगों को पढ़े हैं, जो लोग वॉइस पढ़े हैं वो जान रहे होंगे, ये बीइंग लगे हुए हैं
पैसिव बनाने के सिर्फ 8 फॉर्म्स मैंने बताया है, बी का 8 फॉर्म्स होता है। उसके आगे B3 लगे रहे तो पैसिव हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीइंग यहाँ लगे हुए हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म्स चाहिए। आगे बाय द लेबरर्स भी लगे हुए हैं, एजेंट भी दिए हुए हैं, तो सेंटेंस को पैसिव जाने की जरूरत है। और पैसिव सही जवाब दिए हैं, जो लोग दिए हैं अच्छे जवाब दिए हैं। रूबी और गौरव का आंसर सही है। ओके, तो बी नंबर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। अब यहाँ पर एन आवर यानी 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 घंटे में समाप्त करने का सिर्फ एक ही है ऑप्शन है। तो ये मीनिंग और कंसेप्ट से करना था। ये हर्डल का मतलब बाधा होता है, हर्डल मतलब बाधा होता है। तो बाधा का साइनो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। आप पैरिटी समानता को बोलते हैं, ये समानता होता है। तो समानता के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है, समानता। तो समानता क्लोजनेस होगा ना, इनइक्वालिटी तो असमानता होगा, इसलिए समानता का शब्द क्लोजनेस होगा ना, करीबी उसका। फ्रेल शब्द जो होता है वो कमजोर होता है, कमजोर को फ्रेल बोलते हैं। तो फिर कमजोर इसका कौन हो जाएगा, फ्रेगजाइल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब अवेक जागृत होना, तो उलट देंगे इसको। तो ये जो जगना का शब्द है, तो सोना एस्लीप हो जाएगा। एक्सपेंड, ये विस्तार और फैलाव को एक्सपेंड बोलते हैं। विस्तार या फैलाव को एक्सपेंड बोलेंगे, तो उसको छोटा रूप क्या हो जाएगा, कमजोर, श्रिंक हो जाएगा। नितेश और अभिषेक भट्टाचार्य जी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, कैट नैप। अब देखिए, नैप झपकी लेते हैं और कैट का मतलब बिल्ली होता है। तो बिल्ली तो कुंभकर्ण नींद में नहीं सो सकते ना, तो हल्की सी झपकी लेने की बात है, चलते फिरते थोड़ा बहुत सा सो जाना, रिलैक्स होना। तो ये बिल्ली वाली झपकी की कौन सी हो जाएगी, शॉर्ट लाइट स्लीप, हल्की निद्रा मारना। सही पकड़े हैं। ये कोच पोटैटो जो व्यक्ति होता है वो आलसी व्यक्ति होता है, जो उठते उठते उठता है, बैठते बैठते बैठेगा। तो जिस तरह से आप अलार्म लगाए रहते हैं, प्रीति और रूबी का सही जवाब है। तो उठने के लिए अलार्म बज जाता है, फिर भी अलार्म बंद करके आप सोने पर तैयार रहते हैं, तो लेजी पर्सन होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्री फोर, एक कम डला गया।
वेयर इज वन मोर आ गया। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। यहां देखेंगे, द स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म विल अलाउ अस टू ट्रेलर ए कस्टम करिकुलम दैट विल बी। देखिए फिर आ गए, आपका 20 शब्द आप देख रहे होंगे। ये जो आप बी देख रहे हैं, बी के बाद बार बार कहा जा रहा है कि दो चीज नहीं लिख सकते, एक V1 एक V5 और एक V2, एक V2 भी। बी के बाद ये तीन तरह के वर्ब कभी नहीं लिख सकते। तीन तरह के वर्ब कभी नहीं लिख सकते आप। इसलिए यहां जो मैच V1 लगे हुए हैं, ये V1 तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। V5 आप लिख ही नहीं सकते, ये भी नहीं लिख सकते। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो बी नंबर है जो सही आंसर है। ये जवाब देने वाले सही हो गए बी में। जिनका भी आंसर बी है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शैल मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, करेंगे भरसक प्रयास करेंगे, टू कर्टेल द एक्सट्रीम फेड फॉर फैशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रन माइंड्स। बच्चों के दिमाग में जो फैशन का जो पागलपन और भूत सवार हो जाता है, वो पेरेंट्स क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसको कम करने का, बच्चों की दिमाग को थोड़ा माइंड वॉश करने का, क्योंकि चमक दमक की दुनिया में वो आगे बढ़ जाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कम करने वाला तो प्रयास करेंगे ना, तो उन्हें तो करेंगे नहीं, वो करना चाहिए होगा ना। आर मेक हो नहीं सकता, वेयर मेक हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मेक V1 है। तो V1 के लिए सिर्फ दो ही वर्ब आपके पास है, या तो सेल को छोड़ दे, नहीं तो शुड। तो पेरेंट्स के लिए सेल तो लगेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच गए, शुड। प्रीति का सही आंसर है ये, अभिषेक ए, उसके बाद रूबी ए, प्रीति ए, सही। नेक्स्ट, डू अवे विथ का मतलब होता है हटाना। अब हटाने वाला बात इसमें से कौन हो जाएगा, तो हटाने का बात हो जाएगा इसमें, डू अवे करते हैं तो हटा क्या करेंगे, एबॉलिश, सही पकड़े। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, वो जो सैड सॉन्ग गाए जाते हैं, हिम तो वंदना है, स्तुति होता है, वो डार्ज करते हैं जी, लिरिक गाने बजाने हैं, और संध्या गीत होता है, ये होना चाहिए ना। सक्सीड, SUCCEED, हिम भजन कीर्तन, हिम भजन कीर्तन, नाउ कम टू द पॉइंट। सक्सीड, SUCCEED, इसमें से कौन सा होगा, SUCCEED, ये सक्सीड, SUCCEED।
ओहो, इधर सक्सीड में, ठीक है। SUCCED कौन सा हो गया? नेक्स्ट, बिस्किट, BISCUIT। नेक्स्ट, when I तो आई सब्जेक्ट है इसका, तो जाहिर सी बात है इसके आगे वर्ब चाहिए। तो वर्ब कौन सा हो जाएगा? ज्वाइंड। दैट, तो ज्वाइंड क्या हो गया? नेक्स्ट, व्हेन आई, तो ज्वाइन के लिए पहला ऑप्शन क्यों हो गया। अब क्यू के लिए, क्यू से शुरू होने वाला कौन कौन ऑप्शन है? ए है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? जब सब्जेक्ट लिख दिए तो इसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब लिखने के लिए एस के बाद ज्वाइंट हो गया। क्यू से शुरू कौन कौन है? एक ही शुरू है, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। रूबी का जवाब सी है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आई आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखेंगे ना, वर्ब लिखेंगे। तो क्यू से शुरू होगा, क्यू सिर्फ एक ही में है। डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक हमारा यहाँ ये एडजेक्टिव है। डोमेस्टिक एडजेक्टिव है तो इसके आगे नाउन चाहिए। डोमेस्टिक के आगे नाउन चाहिए, तो नाउन हमारे पास कौन सा हो गया? डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी पी, पी किस किस में है? इसमें है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज इनह्यूमन एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस इज ए वेरी इनह्यूमन एक्ट। घरेलू हिंसा ये अमानवीय कार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पर क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट बनाने से पहले एक बार उसको पढ़ के देखना है, 2-3 लाइन, कि कहना क्या चाहता है और किसके बारे में कहना चाहता है। द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों का नेटवर्क कहना चाहता है। यूजिंग विच वी कैन, यूज किए जाते हैं एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन इट, किसी भी तरह की मैसेज को उसके अंदर आने वाले स्टोर करने के लिए। फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से। इट इज एक्सेस्ड, यह पहुंच जाया जाता है थ्रू। अब और आप देख लीजिए, ऑलरेडी इंटरनेट के जरिए हम आगे कार्य करते हैं, तब यहाँ एक्सेस हो ही रहा है। इट शब्द इंटरनेट के लिए ही लगा हुआ है, तो इंटरनेट हमारा क्या करेगा? एक्सेस ना करेगा। तो एक्सेस मतलब उसकी पहुंच होती है। तो आंसर इसका 21 का ए नंबर हो गया। तो इट कैन एक्सेस, इसकी पहुंच हो सकती है एनी इंफॉर्मेशन तक जिसको स्टोर करते हैं विद इन इट, उसके अंदर, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कहीं से भी आते हैं। इट इज एक्सेस किया जाता है थ्रू ए टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। तो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए किया जाता है। और क्या कहना चाहता है? टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए हो गए, टेलीकॉम लाइन एंड ऑनलाइन, और
modulator, demodulator and comes to the computer by modifying analog telephone signals into a digital computer signals. देखिए अब इंटरनेट का यूज चल रहे हैं, अब उस कंप्यूटर की जो अपना हार्डवेयर, उसका जो प्रोग्राम उसके अंदर आता है, जो फीड है, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के तहत एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए उनके हर चीजों की जरूरत होगी, तो हर चीजों के मतलब कहीं ना कहीं तक कोई आंसर नहीं होगा। नाउ वेयर निगेटिव शब्द है, ये भी नहीं चाहिए। एनीवेयर कहीं से भी, और इल्सवेयर किसी भी तरह। तो देखिए इट इज एक्सेस्ड, इसकी पहुंचाई इस यहां तक कि उसकी पहुंच है एनीवेयर कहीं भी, थ्रू ए टेलीकम्युनिकेशन, जहां उसके साधन उपलब्ध है लाइन, एंड उसके या तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एंड कम्स टू द कंप्यूटर, जिसके थ्रू कंप्यूटर डिवाइस में वो इन करते हैं। उन सारी स्रोतों के जरिए कंप्यूटर में वो पहुंचाई जाती है वो इंफॉर्मेशन। आगे क्या कहते हैं, सिग्नल इनटू द डिजिटल कंप्यूटर, द इन्वेंशन ऑफ द डैश हैज ब्रॉट अनकाउंटेड एडवांटेज। मतलब इसकी जो कहा जाए जो आविष्कार है, जितनी भी गिनती की जाए वह कम है, अनकाउंट कर सकते हैं। इसके लाभ जो हम लोग तक मिले हैं इंटरनेट का, वो कम नहीं है, बहुत है, काउंट नहीं किया जा सकता है। तो फिर काउंट नहीं कर सकते तो कौन चीज का, तो टॉपिक हमारा किसका है, इंटरनेट का है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउएवर, उसके बाद वो क्या कहना चाहता है, इस लाइन को जरा देखिए, आगे जो बोलना चाहता है। हाउएवर, बावजूद, फिर विरोधाभास, जैसे वह अमीर है लेकिन कंजूस है, तो हाउएवर विरोधाभास को प्रकट करता है, यहां से विरोध कर दिया सेंटेंस। वी कैन नॉट टर्न, हम लोग इससे मुंह नहीं फेर सकते। क्या, किस बात के लिए मुंह नहीं फेर सकते जी, तो मुंह नहीं फेर सकते फ्रॉम इट्स डैश, तब इसका निगेटिव बात बोलना है। तो ऊपर जब हमारा एडवांटेज शब्द था, तो नीचे उसका हाउ एवर शब्द उल्टा अपोजिट बोल रहा है ना यहां पर लिखने के लिए। तो एडवांटेज को उलट देंगे तो कुछ न कुछ हर चीज की अच्छाई और बुराई होती है, तो यहां इसकी बुराई कौन हो जाएंगे, डिसएडवांटेज हो जाएंगे ना। तो इट्स डिसएडवांटेज, इंटरनेट इज यूज, जो किया जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर मेनी पर्पस के लिए। उसमें शामिल है क्या क्या, सेंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, मैसेज करते हैं, ऑनलाइन चैट करते हैं, ट्रांसफरिंग फाइल करते हैं, एक्सेस वेब पेज करते हैं, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ओवर द वर्ल्ड। आप देखते होंगे जो वेब का ही नाम होता है www, तो दूगो तो लिखा ही हुआ है, एक W से वर्ल्ड है, एक W से वर्ल्ड हो गया, दूसरा W से वाइड हो गया, तो तीसरा W से वेब हो जाएगा, तो ये हो गया ना। दैट्स ऑल, गुड नाइट। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, या गुड नाइट कर लो। हैव यू एनीथिंग आस्क्ड? नथिंग एट ऑल। ओके, गुड नाइट, बाय ऑल ऑफ यू।